आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, और इसके पहले जो हमने 11th का स्टार्ट किया था, जो बाकी वाले सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। लेकिन आज के लिए हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है 10th के बच्चों के लिए, और वो ये है लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। पहले उसके बारे में बेसिक सी बातें, एक बात ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक दो छोटी सी बातें हैं। कोई भी इक्वेशन हमको टू वेरिएबल्स में कब होगा। सपोज करो कोई इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन है, इसके पास कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल 1 और एक होगा वेरिएबल 2। स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशंस होंगे उसके अंदर एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होंगे, और सबसे खास बात जो होगी लीनियर इक्वेशन की वो ये है कि दोनों के दोनों वेरिएबल्स के, सपोज करो एक वेरिएबल मैंने कंसीडर किया x और दूसरा वेरिएबल, हमने क्या बोला कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। सपोज करो मैंने मान के रखा पहला वेरिएबल मेरा x है, दूसरा वेरिएबल y है। यहां तक बात ठीक थी। अब सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि उसका जो डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब जो इंडाइसिस पावर होनी चाहिए, कितना मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। सपोज करो अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन लिखूं, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं तो देखो क्या है? x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां पे एट द सेम टाइम a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती एट द सेम टाइम। a और b की जो वैल्यू है एट द सेम टाइम 0 नहीं हो सकती। यह स्टार्ट विद 1.1, हम लोग 1.1 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में शायद आपकी बुक में प्लस देके रखा है, वहां पे करेक्शन है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by वाला टर्म एक साइड रखते हैं, c वाला टर्म उधर लेके क्या होता है? माइनस c। तो इस टाइप में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? ax प्लस by इज इक्वल टू समथिंग ए नंबर, c मतलब एनी नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले आप ये देखोगे, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के बीच सबसे पहले आप ये खोजो कि भाई सेम कौन है। कुछ सेम नजर आ रहा है क्या? हाँ, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है, जब आपको सेम नजर आ रहा है फिर आप एक चीज देखो कि साइन क्या है उनकी, इधर प्लस है इधर माइनस है। मतलब थोड़ी सी क्या है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अगर कोई प्लस और माइनस में है तो ऑलरेडी कट हो जाता है, हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं कोई इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सबसे पहला स्टेप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देन इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्या करना है भाई? प्लस। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर आप प्लस की साइन लिखते हो तो आपके कोई इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन जैसे ही आप माइनस लिखते हो तो सारा का सारा इक्वेशन की जो साइन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है? प्लस है, देखो 5 and 2 ऐड करूंगा कितना आता है भाई? 7x। प्लस में है माइनस में है, ये क्या हो गई? वैल्यू कैंसिल हो गई। 12 and 9 कितना होता है? 21। यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालनी, कितना होगा? 21 इधर ही था, 7 x से मल्टीप्लाई था, उधर क्या तो डिवीजन। 7 3 सा 21, therefore x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 3। अब मैं x की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में रख लूं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों में मैं x की वैल्यू रख लूंगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी इसकी y की। चलो
पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख लेता हूं मैं, क्या है इक्वेशन 1, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5 इंटू x की वैल्यू क्या रखा है मैंने 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y एज इट इज इधर ही रखा मैंने, 9 इधर ही है ऐसे ही रखा, प्लस 15 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 15, 3y इज इक्वल टू 15 में से 9 गया कितना आता है 6, बिगर नंबर कौन सा है 15 है कि 9 है, 15 है उसकी साइन क्या है माइनस, तो साइन कौन सा लगा माइनस का, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू -6, मैंने ये स्टेप उठा के चला, y इज इक्वल टू -6 उधर ही था, प्लस 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में 3 2 जा 6, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आती है -2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का देखा, फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। सबसे पहले आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आप ये पहला स्टेप करोगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा लीनियर इक्वेशन का, पहला स्टेप आपका ये होगा इक्वेशन नंबरिंग दे दो, 3a + 5b = 26 and this is your equation number 1, ओके। एंड जब बढ़ते दूसरी तरफ, ये क्या है मेरा a + 5b = 22 और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इक्वेशन नंबर ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब आप इक्वेशन नंबर के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया था, आप दोनों टर्म में ये देखो कि भाई सेम कौन है, सबसे पहला देखोगे सेम कौन है, मैं देखो सेम कुछ मिल रहा है क्या, इधर 3a है इधर एक ही है, इधर 5b कुछ सेम नजर आ रहा है दोनों में। अब जब सेम नजर आ जाए तो आप दूसरा स्टेप ये है कि आप ये देखोगे कि उनकी साइन क्या है, साइन सेम है क्या, साइन सेम है, प्लस है, अगर साइन सेम है तो आप करोगे माइनस, और अगर साइन डिफरेंट है तो आप करोगे ऐड। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम साइन है, प्लस है, तो क्या करोगे भाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, मतलब 1 - 2 कर रहे हैं, ठीक है। 1 - 2 अगर हम लोग करेंगे तो या तो ऐसा लिख लो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अब ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों को देने इक्वेशन उतार दो एज इट इज। क्या है इक्वेशन मेरा 3a + 5b = 26, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा क्या है a + 5b = 22। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब जैसे मैंने क्या बोला था, जब प्लस साइन लगाओगे तो इक्वेशन के साथ कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, लेकिन जैसे आप माइनस लगा देते हो, यहाँ पे माइनस लगा, इसकी भी साइन क्या हो गया चेंज, माइनस था तो क्या प्लस था तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस था तो क्या हो गया माइनस। चलो सॉल्व करते हैं, 3a में से एक a का कितना ही बचा 2a + 5b - 5b गेट कैंसिल्ड, यहाँ पे क्या बचता है 26 में 22 गया, कितना बचा 4, बिगर नंबर कौन है 26, 26 की साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगा है भाई प्लस। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी a की, a ऐसे रखा, 4 उधर ही था, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उधर गया तो डिवीजन में, 2 2 जा 4, देयरफॉर a = 2। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। अब मैंने क्या बोला था, जब आपके पास कोई भी एक की वैल्यू आ जाती है, आप कोई भी इक्वेशन में रखोगे तो आपको दूसरी b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे आ चुकी है। अब सबसे पहले दोनों सिंपल कौन सा है, मतलब आप ये भी ध्यान बात में रखो कि आप सिंपल वे में कैसे कर सकते हो। अगर मैं इधर देखूं a की वैल्यू 2, दोनों में देखूं कॉम्प्लिकेटेड कौन दिख रहा है, इधर भी 3a के साथ, इधर देखो a अकेला दिख रहा है, मतलब ये मेरा कुछ सिंपल वे में हो सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट therefore put a = 2 in equation, कौन सी इक्वेशन रख रहा हूं मैं, दूसरे में क्या है मेरा इक्वेशन, क्या है a + 5b = 22। a की वैल्यू कितनी रखनी है 2, a की जगह पे मैंने 2 रखा, यहाँ पे क्या है 5, b as it is = 22। 5 इधर ही रखा क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए b की। अब देखो इधर 22 है एज इट इज, पहले से ये +2 इधर था, उधर गया तो -2,
5 भी इधर अभी भी बचा है, 22 में से 2 गया कितना आता है 20। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, b की। मुझे 5 की जरूरत है क्या, नहीं। 5 इधर मल्टीप्लीकेशन था, उधर भेजा क्या हो गया डिवीजन में, 5 4 जा 20। देयरफॉर जो b की वैल्यू आई है कितना आएगी 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, एक बात याद रखना, जब आपका लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ गया भाई आपका a is equal to 2, b is equal to 4। अब आप क्वेश्चन ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन, देयरफॉर a, b is equal to, a की वैल्यू क्या आई आपकी 2, b की वैल्यू क्या आई आपकी 4 इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स को हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम हमने किया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम देखो। इसमें क्या, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप पहले क्वेश्चन नंबरिंग, इक्वेशन के नंबरिंग देखो। सबसे पहला क्या है ये, x plus 7y is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर ये लिखो क्या है, 3x minus 2y is equal to 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, फिर मैंने क्या बताया, आप ढूंढो दोनों इक्वेशन के अंदर इक्वालिटी क्या है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ मैच नहीं खा रहा है। अब देखो, अभी तक 2 सम हमने किए और दोनों सम में कुछ ना कुछ कॉमन था, तो उसमें हमने एडजस्टमेंट किया। अब जब आपके पास ऐसा सिचुएशन आए जब आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो आप सबसे छोटे के पास जाओ। देखो सबसे छोटा कौन है, ये देखो y है, y के पास कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। y है इधर, y के पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। इधर x के पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इधर सबसे छोटा कौन दिख रहा है, x। देखो इधर x के पास कितने लोग हैं, 3 लोग। यहाँ पे x कितना है, अकेला। सबसे पहले अकेला कौन है उसको ढूंढो, अकेला कौन है, x। तो ये हम लोग ढूंढते हैं कि भाई इसके अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, इसके पास 3 लोग हैं तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वेशन जो साइन कैसे होगी उसका एडजस्टमेंट करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, अगर मैं इसको सेम करना चाहूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से। तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 3 7 21y इज इक्वल टू 3 10 30। क्या किया मैंने इक्वेशन 1 में 3 से क्या किया है, मल्टीप्लाई। अब मेरा इक्वेशन था देखो, अब देखो मेरा ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है। इधर भी 3x है, इधर भी 3x है। साइन देखो, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। मैंने क्या बोला था, जब कोई भी दो इक्वेशन की साइन सेम होगी तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो हम लोग लिखते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 minus 2। 1 क्या है मेरा, 3x plus 21y is equal to 30। 2 क्या है मेरा, 3x minus 2y is equal to 7। ओके, हमको क्या करना है, देखो इधर भी प्लस 3x है, इधर भी प्लस 3x है, तो साइन सेम है, क्या लिया मैंने, माइनस। ये माइनस साथ क्या हो गया, प्लस। ये प्लस साथ क्या हो गया, माइनस। जैसे आप माइनस लेते हो इक्वेशन की सारी साइन क्या हो जाती है, चेंज। ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसल। 21 में से 2 गया तो कितना बचता है भाई, 22 नहीं, सॉरी ये प्लस है। 21 एंड 2 कितना हो गया, 23 टाइम्स ऑफ y। 30 में से 7 गया, कितना आता है 23। y की वैल्यू क्या आएगी, 23y। ये देखो इस स्टेप उठा के लेकर आओ यहाँ पे, 23y is equal to 23। तो y इधर ही रखा, 23 मल्टीप्लीकेशन था, इधर आया तो किस में हो गया, डिवीजन में। 23 गेट कैंसिल, कितना बचा 1। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब मेरे पास y की वैल्यू मिल गई है, मतलब मैं किसी भी वैल्यू में रख दूं मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख दूं, चाहे इक्वेशन 1 में रख दूं चाहे इक्वेशन 2 में रख दूं, तो मुझे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, x की। तो हम क्या रखते हैं, पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, लिख लो, x plus 7y is equal to 10। ये रहा मेरा इक्वेशन 1। अब मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, y की। तो जहां पे y है वहां पे क्या होगा, 1। x एज इट इज है, 7 है, 7 लिखा। y की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 is equal to 10।
x प्लस 7 इंटू 1 क्या होगा 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 इधर ही है प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये रही x की वैल्यू। अब ध्यान दो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई है, मुझे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, इसका आंसर लिख लो therefore x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या भाई 3 और y की वैल्यू क्या है 1, 3, 1 इज द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3। अब देखो इसमें इसके अंदर सबसे पहले ही अगर जब मैं इक्वेशन को देखते हैं मुझे देखो यहाँ पे देखता हूँ 2x यहाँ पे 2x, मेरा काम बनता नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक्साइटेड कम हो। सबसे पहले क्या लिखना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो चलो लिखते हैं हम लोग क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये रहा मेरा इक्वेशन 1। इसके बाद क्या भाई ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, इसको मैंने निकाल लिया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या बोला था हमेशा की तरह पहले आप ये चेक करो कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या। इधर देखो 2x है इधर भी 2x है, दोनों की साइन, अब दूसरी बात दोनों की साइन क्या है, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में। जब किसी भी इक्वेशन की दोनों प्लस में है मतलब देखो इसकी वैल्यू प्लस में इसकी वैल्यू प्लस में, तो हमेशा हम क्या करते हैं माइनस। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करो दोनों इक्वेशन आज से उतार लो, ये हो गया 9, अभी ये क्या हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, दोनों इक्वेशन हमने उतार लिया। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या है भाई 2x, इधर भी 2x, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, हम क्या करने वाले हैं माइनस। माइनस क्या है प्लस तक क्या हो गया माइनस, ये प्लस तक क्या हो गया माइनस, सेम टर्म कैंसिल। अब देखो माइनस 3 माइनस y, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ऑफकोर्स हम लोग क्या करने वाले हैं घटाने वाले, लेकिन सबसे साइन कौन सी लगती है जो बिगर नंबर होता है। तो 13 में से 9 गया तो क्या बचता है भाई 13 में से 9 गया, बताओ क्या बचता है 4। अब बड़ी नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है 13, 13 के आगे साइन कौन सा है माइनस, हमने क्या लगाया माइनस, ये माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 4y इज इक्वल टू 4। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए y की, 4 उधर ही था प्लस 4 इधर 4 मल्टीप्लिकेशन में था, उधर क्या डिवीजन में 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई, मैंने क्या बताया जब आपको किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो आपको दूसरे वाले की मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं देखो यहाँ पे रख देता हूँ, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख लो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में लिख लो। मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या है इक्वेशन नंबर 2 पहले मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू क्या है भाई 1, 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 1, मैंने y की जगह पे रखा 1 इज इक्वल टू 13, 2x एज इट इज इक्वल, देखो इक्वल के नीचे इक्वल थोड़ा टर्म में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ये क्या है 13 एज इट इज अपनी जगह पे था, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 13 में से 1 गया कितना आया 12, x इधर ही है 12, 2 मल्टीप्लिकेशन था इधर आया डिवीजन में 2 6 12, देयरफॉर जो x की वैल्यू आई है कितनी आ गई आपकी 6। अब मेरे पास y की वैल्यू है, मेरे पास x की वैल्यू है, चलो हम लोग आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है भाई 1 इज द सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्या है चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कुछ सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबरिंग कर लो, ठीक है। पहला हम लोग क्या लिखेंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19
क्योंकि इसको मैंने इक्वेशन देके रखा है 1। फिर दूसरा क्या है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या देके रखा है भाई 2 देके रखा है। अब सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी ढूंढने जाते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है, मतलब कुछ समान चीज दिख रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, भाई कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अकेले वाले के ढूंढो। अकेला कौन दिख रहा है m, और यहाँ पे कौन है 5। अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे। मुझे कोई भी करके कुछ कैसा भी करके एक टर्म सेम करना होता है, ताकि एक टर्म कैंसिल हो जाए, एक की वैल्यू मिल जाए, फिर मैं वही इक्वेशन में रखूंगा, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, multiply by 5 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। देखो 5 इंटू m क्या हो गया 5, माइनस है माइनस 5 इंटू 6, 5 6 30 है, इज इक्वल टू 5 7 माइनस ऑफ 35। मैंने क्या किया अभी तक, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो यहाँ पे 5m है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 5m है, दोनों सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट। जब सेम साइन होगी मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा। तो therefore इक्वेशन में इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर रहा हूं मैं। क्या लिखा मैंने, क्या है भाई मेरा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। फिर क्या है इक्वेशन 2 का है, यहाँ पे 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। सम क्या है दोनों, देखो ए प्लस ए प्लस, माइनस लिया, ए माइनस तब क्या हो गया प्लस, ए माइनस तब क्या हो गया प्लस, सेम टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ 30 प्लस में है, इधर माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 30 में से 3 क्या कितना है 27n, ठीक है। इधर देखो, इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, ऐड करो 9 प्लस 5 14, 3 एंड 1 कितना हो गया 4, 4 एंड 1 कहने कितना हो गया भाई 5। तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है n की। 27n इज इक्वल टू 54, n इज इक्वल टू 54 एज इट इज है। 27 मल्टीप्लीकेशन था, उधर क्या भेजा मैं 27 2 कितना होता है 54। देयरफॉर n की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी हो गई 2। अब मेरे पास जब n की वैल्यू है तो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं इसके अंदर देखो कॉम्प्लिकेटेड कौन दिख रहा है, यहाँ पे m अकेला दिख रहा है, तो मतलब मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ, यहाँ पे रख सकते हो इस इक्वेशन में। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरा, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। माइनस ऑफ 7 क्या है ध्यान दो, माइनस ऑफ 7। m की वैल्यू क्या आई है मुझे नहीं मालूम, m की वैल्यू नहीं है मेरे पास, लिख लिया 6 है, 6 लिखा। n की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो m की जगह पे क्या रखा मैं 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। m माइनस 6 2 से कितना होता है 12 इज इक्वल टू माइनस 7। m इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज अपनी जगह पे है। a माइनस 12 उधर जाता है तो क्या हो गया प्लस 2। देयरफॉर am की वैल्यू इधर ही ले आता हूं, m इज इक्वल टू 12 से 7 का कितना आया 5, तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। आंसर लिख लो आप लोग। आंसर कैसे लिखोगे, x, y इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे कौन है, यहाँ पे m और n आया है, तो m, n इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 2 इज द सॉल्यूशन, इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के सम सॉल्व करेंगे और 11th की वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय।